देखो 1 by 1 इधर देखो। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैंने ये कहा कि जैसे अपन पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसका इंट्रोडक्शन कैसा था, नोमेनक्लेचर कैसे होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो सबसे पहले तो मोनोसेकेराइड है ना, कार्बोहाइड्रेट में टॉपिक क्या लूँ, मोनोसेकेराइड। बात समझ में आ रही है, मोनोसेकेराइड, ठीक है। लिखो इसको, एक तो होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, एक तो होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। एक तो देखो क्या होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक क्या होगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बात मेरी समझ में आई क्या, ठीक है, क्लियर ये बात। अब देखो नॉर्मली क्या है कि जैसे मैं ये करूं, मैंने लिखा केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो अपन यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, इनकी सॉलिबिलिटी वगैरह पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, इनका रूप रंग कैसा होता है वो चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये नेचर में कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, ये मीठे होते हैं, ठीक है। दूसरी क्या होती है, सोलेबल इन वाटर होते हैं, है ना, सोलेबल इन वाटर होते हैं, क्लियर। या मैं कहूँ अनसोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। मैं क्या बोला मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन क्या कहते हैं, नॉर्मली ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर में सॉलेबल होते हैं, और वाटर और जबकि ईथर और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें अनसोलेबल होते हैं, मीठे लगते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं ये, ठीक है। और ये जब इनको हीट किया जाता है ना, जब इनको हीट किया जाता है तो ये रेड ब्राउन सॉलिड कंपाउंड का निर्माण करते हैं। सॉलिड कंपाउंड का क्या करेंगे, ये निर्माण करेंगे, ठीक है। ये वाली बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर जैसे मैंने कहा इनको गर्म करें तो ये क्या करते हैं, लाल भूरे रंग के सॉलिड कंपाउंड का निर्माण करते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बोले तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करते हैं, शो करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये तो क्या हो जाएगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। देखो जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो एल्डोज भी होते हैं और वो कीटोज भी होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो एल्डोज भी होते हैं और वो कीटोज भी होते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। एल्डोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, जबकि कीटोज में कीटोनिक ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो भी ग्रुप है उन सभी की केमिकल रिएक्शन देंगे, ठीक है। अपन मोनोसेकेराइड में क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज पढ़ते हैं, और नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, फ्रक्टोज पढ़ते हैं। ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है, फ्रक्टोज क्या है, एक कीटोहेक्सोज है। बात समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो ग्लूकोज है वो एल्डोहेक्सोज है और जो फ्रक्टोज है वो कीटोहेक्सोज है। समझ में ये वाली बात, ठीक है। लेकिन देखो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होते हैं, इस वजह से ये क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन रिएक्शन वही होती है, ठीक है। अब देखो इनमें अंतर सिर्फ कितना है, मोलिकुलर फॉर्मूला वही C6H12O6 होता है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुए, तो इन्हें क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, है ना। इन्हें क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहते हैं, क्लियर।
ये इनको क्या कहते हैं, रिजियो आइसोमर कहते हैं। ये इनको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर कहते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। क्लियर ये बात? देखो मोनोसेकेराइड की पढ़ रहे हैं ना, तो देखो जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो एल्डोज भी होते हैं और वो कीटोज भी होते हैं। जो एल्डोज होते हैं उनमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है और इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है, इसके साथ इसमें एल्डोज में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होएगा और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप होएगा। कीटोनिक नहीं, सॉरी वो गलती से लिख गया, इस तरीके से ये है ना एल्डिहाइडिक हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप OH ये होता है। तो ये इन दोनों की रिएक्शन देगा, समझ में। अगर कीटोज की बात करें तो देखो कीटोज में क्या होता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, कीटोनिक की बात करें तो ये, हाइड्रोक्सी की बात करें तो ये इन दोनों की रिएक्शन देता है। ठीक है, कीटोज में अपन क्या किसको पढ़ते हैं, फ्रक्टोज को। समझ में आ रही है? फ्रक्टोज को, जिसे कैसे बनाते हैं, ऐसे। अच्छा होता है ना, तो ये ऐसा होता है ना। इसमें अपन किसको पढ़ते हैं, ग्लूकोज को। और इसको कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होता है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल, और ये क्या होता है, फ्रक्टोज, जो भी क्या है मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल। समझ में? अब देखो इनकी रिएक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर होते हैं, है ना। रिजियो आइसोमर होते हैं, ये स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं, है ना। क्या होते हैं ये, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर, या मैं कहूँ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, या मैं कहूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, ये सब होते हैं। समझ में मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इनकी नॉर्मली क्या होती है, ये खुली श्रृंखला में भी रिएक्शन देते हैं और इनकी क्लोज स्ट्रक्चर भी होती है। क्लोज स्ट्रक्चर की रिएक्शन अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले ओपन स्ट्रक्चर की रिएक्शन पढ़ेंगे। समझ में आप लोगों को बात? ठीक है, क्लियर ये चीज़? देखो
देखो मैं लिखूँ जैसे ग्लूकोज का इस फॉर्मूला जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या होता है ग्लूकोज। ठीक, नेक्स्ट देखो C डबल बॉन्ड O, फ्रक्टोज। समझ में आप लोगों को बात। अब देखो इनकी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो देखो असाइलेशन, ठीक है, या एसिटाइलेशन। क्लियर क्या? एसिटाइलेशन की जो रिएक्शन होती है या साइलेशन की जो रिएक्शन होती है, पहली रिएक्शन देखो एसिटाइलेशन। देखो ये नॉर्मली रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड कि किसके साथ कराते हैं अपन? एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं या एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये पेंटा एसीटेट का निर्माण करते हैं। जो मॉलिक्यूल बनता है ना, पेंटा एसिटाइल मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, पेंटा एसिटाइल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? है इससे ये साबित होता है, क्योंकि देखो इनसे रिएक्शन कौन करेगा? हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप करेगा, है ना। इससे ये साबित होता है कि इनमें 5-5 एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लियर क्या? देखो मैं लिखूं पहले ग्लूकोज, ठीक है। देखो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल लिए इसके, या क्या लेना होगा? 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CHO, CHO, ठीक है, COCH3, CHOCOCH3, CHOCOCH3। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा। आई क्या बात समझ में? इसे क्या कहेंगे? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, है ना। और 5 मोल किसके निकल जाएंगे? या तो 5 मोल बाहर निकलेंगे HCl के, या 5 मोल निकलेंगे एसिटिक एसिड के। ठीक है, इस तरीके से होएगी। ये तो हुई ग्लूकोज की रिएक्शन। अब देखो फ्रक्टोज की रिएक्शन। ये क्या है? ग्लूकोज है। अब देखो फ्रक्टोज, देखो फ्रक्टोज की रिएक्शन वही 5 मोल एसिड क्लोराइड से या 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, रिएक्शन होगी और कंपाउंड बनेगा। देखो
क्या है, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। किसका निर्माण हुआ, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट का। ठीक है, इस तरीके से करना है। बात क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एसिटाइलेशन, समझ में। अब देखो रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5। देखो दूसरी रिएक्शन है ना, रिएक्शन विथ PCl5, PCl5 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, PCl5 के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए, है ना, तो क्या होगा, नॉर्मली पेंटाक्लोरो, है ना, क्या बनेगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज और पेंटाक्लोरोफ्रक्टोज। ठीक है, क्योंकि PCl5 क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड को तोड़ता है और वहाँ पर क्लोरीन पेस्ट कर देता है ना। तो ये किसका निर्माण करेगा, क्लोरो डेरिवेटिव का। क्या बनेगा, क्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, देखो रिएक्शन CH डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, ग्लूकोज प्लस PCl5। ठीक है, रिएक्शन कराई, देखो नॉर्मली क्या बनेगा, ये बना HCl, CHCl। ठीक है, CHCl, CHCl और ये CH2Cl। समझ में क्या बना, पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। क्लियर ये चीज़। फ्रक्टोज की रिएक्शन देखो, ठीक है, देखो PCl5 के साथ रिएक्शन, CH2Cl, C डबल बॉन्ड O, CHCl, 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 CHCl। समझ में मेरी बात, क्लियर। तो ये क्या है, पेंटा क्लोरो फ्रक्टोज, क्लियर, और ये फ्रक्टोज। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। PCl5 के साथ रिएक्शन समझ में क्या बनते हैं, पेंटा क्लोरो डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मिथाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखो मिथाइलेशन। या फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, और इसे क्या कहते हैं, मिथाइलेशन। समझ में आ रही है। देखो ये क्या होता है कि डाईमिथाइल सल्फेट की रिएक्शन, इसमें अपन क्या करवाते हैं, डाईमिथाइल सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और डाईमिथाइल सल्फेट की रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। किसके प्रेजेंस में,
NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है। मतलब जब NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, तो ऑक्सीजन मिथाइल डेरिवेटिव बनता है। मतलब ऑक्सीजन मिथाइल डेरिवेटिव बोले तो ईथर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, OH की जगह क्या आ जाता है, OCH3, ठीक है। रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है, OCH3 से, ठीक है। क्या होता है, अपन इसमें क्या लेते हैं, लेंगे क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, डाईमिथाइल सल्फेट से, प्लस किससे के साथ, NaOH के साथ। तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिथाइल बॉन्ड बनेगा। कहने का मतलब क्या है, OH की जगह OMe बॉन्ड। बात समझ में, देखो ज़रा, ये लिया मैंने, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई Ma2SO4 से, प्लस किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। समझ में आ रही है, डाईमिथाइल सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, ठीक। तो नोट देखो क्या बना, पेंटामिथाइल ग्लूकोज और पेंटामिथाइल फ्रक्टोज। देखो CH ये तरह से कैसे रहेगा, CHOCH3 CHOCH3, समझ में आ रही है, क्या बना, पेंटा मिथाइल ग्लूकोज। किसकी फॉर्मेशन हुई, पेंटा मिथाइल ग्लूकोज की। नेक्स्ट देखो, ये लिया मैंने फ्रक्टोज, अच्छा हो गए। देखो रिएक्शन कराई Ma2SO4 प्लस NaOH, रिएक्शन हुई तो देखो क्या बना, CH2O CH3 C डबल बॉन्ड O CHO CH3, ठीक है। देखो 4 तो लग गए, CH2O CH3, ये क्या बना, पेंटामिथाइल फ्रक्टोज। समझ में ही बात, इस तरीके से ये क्या कहलाएगी, मिथाइलेशन रिएक्शन, या क्या कहलाएगी, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिडक्शन। देखो इनका जो रिडक्शन है वो करवाया जाता है, एक तो सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, है ना। सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा CHO ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में, और रिड्यूस किस में हो जाएगा, दोनों ही किस में हो जाएंगे, एल्कोहलिक में। तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा सार्बिटोल और एक बनेगा मैनिटोल, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो तो सार्बिटोल का निर्माण करेगा, समझ में आ रही है। जो ग्लूकोज है वो किसका निर्माण करेगा, सार्बिटोल का, ठीक है। ग्लूकोज किसकी फॉर्मेशन करेगा, सार्बिटोल की। और जो फ्रक्टोज है वो सार्बिटोल भी बनाएगा और मैनिटोल भी बनाएगा, दोनों की कंबाइनली बोले तो उसका मिक्सचर बनेगा, ठीक है। देखो रिडक्शन, रिडक्शन क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। देखो रिडक्शन में क्या होता है, अपन क्या यूज़ करते हैं, सोडियम अमलगम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसे एक तो क्या बनता है, सार्बिटोल,
है ना, और ये क्या बनता है, मैनीटोल। क्लियर ये चीज़? देखो इधर जैसे मैं लिखूँ CHO CHOH CHOH, क्योंकि देखो इसका तो रिडक्शन ही नहीं होता है OH ग्रुप का, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम अमलगम से। ठीक है, देखो CH2OH CHOH CHOH, ठीक है, ये क्या बना, सार्बिटोल। ठीक है, फ्रक्टोज का देखो रिडक्शन हो रहा है ना, क्या बनाएगा, CH2OH CHOH 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 और ये CH2OH। ठीक है, ये क्या बनेगा, सार्बिटोल एंड मैनीटोल, दोनों का क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। समझ में आ रही है? फ्रक्टोज क्या करेगा, दोनों का मिक्सचर बनाएगा। ये क्या है, फ्रक्टोज। बात समझ में, ये क्या, इस तरीके से क्या होगी, इसकी रिएक्शन होगी। क्लियर? ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। मतलब अपन ने क्या करा कि रिडक्शन के दौरान मतलब ये जो ग्रुप था, है ना, इसकी रिएक्शन कराई यानी Hg से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ये बात भी क्लियर समझ में? ठीक है, इस तरीके से होएगा, बात क्लियर? अब देखो नेक्स्ट इसका ऑक्सीडेशन है ना, अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो इनका ऑक्सीडेशन क्या होता है, बहुत फास्टली हो जाता है ना। और ऑक्सीडेशन ये डिफरेंट अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं अपन, डिफरेंट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट की ही फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात देखो, ऑक्सीडेशन देखना, ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसके साथ कराया, ब्रोमीन वाटर के साथ, है ना। सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसके साथ कराया, ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ब्रोमीन वाटर के साथ इसका क्या होएगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ग्लूटोनिक एसिड। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर? मतलब जो CHO ग्रुप है, ये वाला ग्लूकोज की बात करी हूँ मैं, है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। समझ में आ रही? ग्लूकोज क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, देखो CHOH और ये CH2OH। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? देखो प्लस यहाँ पे लिखो Br2 + H2, ऑक्सीडेशन होगा
और COOH CHOH क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड बना। ठीक है, ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए जाए, है ना, के लिए जाए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपन क्या लेते हैं, कंसनट्रेट H2HNO3 सॉरी। ठीक है, तो ये क्या करता है, CHO ग्रुप के साथ साथ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, दूसरा देखो, विथ स्ट्रॉन्ग HNO3, है ना, ऑक्सीडेशन करवाना है, मतलब कंसनट्रेट HNO3 के साथ। देखो ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप को भी करेगा और एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप को भी करेगा। देखो मैंने लिया है यहाँ पे कंसनट्रेट HNO3, ऑक्सीडेशन होगा, और देखो COOH COH ये समझ में आ रही है। देखो नीचे वाला OH ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो गया, है ना, और ऊपर वाला भी ऑक्सीडाइज हो गया। इसे क्या कहते हैं, सैकरिक एसिड कहते हैं। क्या बनाता है ये, सैकरिक एसिड का निर्माण करता है। क्लियर ये चीज़ भी। ठीक है, अब देखो फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, तो इनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। यहाँ पे देखना ज़रा, ये वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो गया और ये वाला ग्रुप भी, दोनों ही किस में ऑक्सीडाइज हुए, इसमें। ठीक है, अब देखो जो कीटोनिक ग्रुप होता है, मतलब फ्रक्टोज आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके ऑक्सीडेशन के लिए एक तो देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है ना। उसके ऑक्सीडेशन के लिए अपन क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, क्या बात। दूसरी बात ये कि उनका जो ऑक्सीडेशन है ना, मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, है ना, मुश्किल से होंगे, और डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखना ज़रा, तो ब्रोमीन वाटर के साथ उसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। अब ऑक्सीडेशन देखो किसके साथ होता है, कंसनट्रेट HNO3 के साथ। ठीक है, ये है, समझ में आ रही है। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाया कंसनट्रेट HNO3 से, तो देखो ये यहाँ से भी टूट सकता है और ये यहाँ से भी टूट सकता है, दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब कंसनट्रेट HNO3 के साथ देखो, अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराए तो पहले वो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, फिर उनका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अगर कार्बोनिल का कराया जाए तो पहले COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है CO2 + H2 में। बात समझ में आ रही है, किस में होगा, CO2 + H2 में। बात क्लियर क्या इतनी। तो देखो पहली बात तो ये है ना। दूसरी चीज़ देखो क्या होता है कि नॉर्मली अपन क्या करते हैं,
कि जैसे वो हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, तो मैंने कहा यहाँ से बॉन्ड टूट सकता है, यहाँ से टूट सकता है। जैसे ऊपर वाला टूटे तो वो पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में, नीचे वाला भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, की दे दिए। देखो लिखो मैं इसको, जैसे ये यहाँ से टूटे है ना, ये वाली चीज़ बता रही हूँ, ये वाला पहले बता रही हूँ मैं, है ना। इसमें देखना ज़रा, अगर ये टूटे तो देखो क्या होएगा, ये COOH, ये COOH में कन्वर्ट हो गया ना, इसको लिख रही हूँ, ये COOH है ना, मतलब HCOOH, तो ये CO2 + H2, ठीक है। इसको देखना CHOH, और ये CH2OH, क्या बन गया, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड, है ना। क्या बन गया, ट्राईहाइड्रिक ग्लूटेनिक एसिड, ठीक है। ये इसका निर्माण हुआ, प्लस इसके साथ क्या बना, ये HCOH में कन्वर्ट होता तो ये किस में टूटेगा, CO2 + H2O में, ठीक है। दोबारा से लिख रहे हैं, देखो इसी को CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, और ये 1 2 3 4 5 6 CH2OH, ठीक है। वही करा कंसनट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो यहाँ से टूटे, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। यहाँ से टूटे तो देखो एक तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप है, इसका COOH ग्रुप में कन्वर्जन हो जाएगा, है ना। एक तो क्या बन जाएगा, टार्टरिक एसिड CO2 + H2O, है ना। देखो इसका इधर देखना, इसको मैं करूँ तो देखो CH2OH और ये COOH प्लस COOH, CHOH और ये COOH, मतलब ये ऐसे। COOH ये क्या है, टार्टरिक एसिड प्लस CO2 + H2। बात समझ में है क्या, सॉरी CO2 थोड़ी निकलेगी, पूरे के पूरे कार्बन है यहाँ पे, क्या निकलेगा, सिर्फ H2। क्लियर, समझ में है क्या, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिक एसिड, ये क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। बात समझ में है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता तो है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, पहली चीज़ तो ये। अब देखो ये क्या करते हैं, अब इनमें देखो एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप होता है ना। क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप होता है, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। मैंने क्या कहा, इनमें क्या होता है, एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये क्या करते हैं, अब एक तो ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, नॉर्मली टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, है ना, होता है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज में एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप, और फेरिंग सॉल्यूशन के साथ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ, बोरफाइड सॉल्यूशन के साथ, है ना, पढ़े हुए आप लोग ये चीज़, ठीक है। तो देखो ये क्या करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट का रिडक्शन करते हैं। व्हाट इज़ द टॉलरेंस रिएजेंट, दिस इज बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अमोनिकल सॉल्यूशन, द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। देखो देखो नॉर्मली मैं लिखूँ CHO
क्या है ये, ग्लूकोज। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन देंगे ये, है ना। टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन दे तो मैं यहाँ पे लिखूँ Ag2। ठीक है, देखो क्या बनेगा, COOH। टोलेंस रिएजेंट का ये रिडक्शन करेंगे तो खुद का ऑक्सीडेशन कर लेंगे ना, तो इसलिए मैंने ये लिखा, है ना। CH को किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, COOH में, है ना। ये 5 और ये 6, क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड प्लस 2Ag। देखो क्या ना, सिल्वर मिरर आएगा, बात क्लियर। ऐसे ही देखो, अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन करवाई जाए, समझ में आ रही है, अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन करवाई जाए तो ये इस तरीके से रिड्यूस करता है रेड कलर का प्रेसिपिटेट। देखो क्या बनेगा, OH ये प्लस COOH, CHOH, CHOH, CH2S प्लस 2Ag। बताओ ये भी समझ में आया क्या। ठीक है, इस तरीके से फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन हो तो ये क्या करता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, दोनों ही रेड कलर का क्या देंगे, प्रेसिपिटेट देंगे जब ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। क्योंकि अगर ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे तो ये खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग। देखो देखो इधर, जैसे मैं लिखूँ CH2OH, पहले फ्रक्टोज के साथ करवा रही हूँ ना, देख लो। ठीक है, किसके साथ करवाने हैं, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूँ CuO, है ना, 2CuO लिख दिया। अब देखो ये क्या करता है, किसका निर्माण करेगा, जाहिर सी बात है बॉन्ड यहीं से टूटना है। ठीक है, ये बना एक, तो एक बनेगा टार्ट्रिक एसिड प्लस क्या बना, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, और ये Cu2O, ये रेड कलर इसके कारण आता है। इस तरीके से ये रिड्यूस हो जाता है। +2 से किसी में आ गया +1 में। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज, ये हुआ। ठीक है, क्या बनेगा, समझ में आप लोगों को बात। इस तरीके से क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर, ये बात भी क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड प्लस Cu2O। क्लियर। और बताओ यहाँ पर भी ये कैसा प्रेसिपिटेट देता है, रेड कलर प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये कैसे, किसके साथ रिएक्शन हो गई इसकी, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ऐसे ही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा और रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है,
ऐसे बोरफाइड रिएजेंट को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा और रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो रिएक्शन विथ HCN साइनाइड, है ना, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, है ना। बताओ इसके साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, साइनोहाइड्रीन, है ना। इसके साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, ये साइनोहाइड्रीन का निर्माण करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले ग्लूकोज लिया, ठीक है, ग्लूकोज लिया और इसकी रिएक्शन कराई HCN से। रिएक्शन किससे कराई, HCN से, ये डबल बॉन्ड। बताओ ये CN माइनस CH प्लस, ये अटैक करा ये इधर, तो देखो क्या बना, HCO माइनस CN। ठीक है। अब देखो H प्लस, ये CnOH, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। क्लियर ये बात इतनी। नेक्स्ट देखो फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन HCN के साथ माइनस प्लस, देखो ये इधर ये इधर, ठीक है। क्या लिखूँ, CH2OH O माइनस CN CHOH CH2OH, ठीक है। क्लियर ये बात। आप देखो H प्लस, ये इस पर अटैक करेगा, क्या बनेगा, CH2OH COH CN CHOH CHOH और ये CH2OH, ये क्या बनेगा, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। क्या बनेगा, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ये ऑक्सिम की, है ना।
क्लियर? क्या किसकी फॉर्मेशन करेंगे ये? ऑक्सिन की। ठीक है, देखो इधर यहाँ से H2 बाहर, CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, ये क्या बना? ग्लूकोज ऑक्सिन। ये क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे देखो फ्रक्टोज की रिएक्शन ये लिखा इस तरीके से। ये क्या है? फ्रक्टोज, सॉरी, ये इसके साथ रिएक्शन होगी और देखो ये बनेगा CH2OH, C डबल बॉन्ड NOH, एक 2 3 4 5 और ये 6 है ना। फ्रक्टोज ऑक्सिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस तरीके से क्या बनेगा? फ्रक्टोज ऑक्सिन बनेगा। क्लियर? ये वाली बात भी समझ में आई? ठीक है, तो ये तो क्या हो गई इनकी रिएक्शन नॉर्मली जो अपन करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर इनका किण्वन करवाया जाए, है ना, अगर इनका किण्वन करवाया जाए, समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? ठीक है, अगर इनका किण्वन करवाया जाए तो ये किसका निर्माण करते हैं? इथेनॉल का। और ये जो रिएक्शन है ना, ये इथेनॉल की प्रोडक्शन, उसके फॉर्मेशन के लिए काम में आती है। ठीक है, देखना जरा। नेक्स्ट देखो, इनका किण्वन अगर कराया जाए तो मैं लूँ यहाँ पे ग्लूकोज इसके प्रेजेंस में कराया जाता है। तो ये क्या बनाएंगे? C2H5OH प्लस H2। किसके प्रोडक्शन करते हैं ये? सॉरी, CO2। किसकी प्रोडक्शन करते हैं? इथेनॉल की। इथेनॉल की फॉर्मेशन में यूज लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखो, ठीक है, क्या बना? इथेनॉल प्लस CO2। किसकी फॉर्मेशन होएगी? इथेनॉल की फॉर्मेशन होएगी और साथ के साथ क्या होएगा? CO2 बनेगा। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो क्या थी? इनकी केमिकल रिएक्शन थी। किसकी? मोनोसैकेराइड की। ठीक है, थोड़ी और कोई केमिकल रिएक्शन एक आध और बची है, वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।